बैटर टू इडली, बैटर से इडली बना ली। कैन यू अगेन मेक बैटर फ्रॉम इडली? नेक्स्ट है वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स। अपनी बुक में इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लो साथ साथ। फर्स्ट का आंसर था नो, सेकंड का भी क्या था? नो। नाउ थर्ड वन इज वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? कैन वी रिवर्स दिस चेंज? अवनी नो, यस आएगा इसका। एक बार कपड़े गीले थे वो सूख गए, फिर सूखे कपड़ों को दोबारा से भी तो गीला कर सकते हैं। वेट टू ड्राई, ड्राई टू वेट। नेक्स्ट है वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर। वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर। पहले यार्न से स्वेटर बना लो, फिर स्वेटर से दोबारा यार्न बना सकते हैं। यस, स्वेटर को उधेड़ दो तो दोबारा से वो यार्न बन जाएगा। तो ये इसका भी आंसर आएगा यस। नेक्स्ट है ग्रेन टू इट्स फ्लोर। ग्रेन टू इट्स फ्लोर। राइट आंसर हरमनप्रीत, जिन्नी, दीपांशु, प्रियांशी। यस, कनक से एक बार आटा बना लिया, आटे से दोबारा कनक बना लोगे फिर? आंसर ऑफ दिस विल बी नो। नेक्स्ट वन इज cold milk to hot milk. Can we reverse this change? Yes, Sonu, Priyanshi, Dron, Bhavna, Daksh. Yes, एक बार मिल्क को गर्म कर लो, फिर उसको दोबारा से ठंडा कर सकते हैं और ठंडे को फिर से दोबारा गर्म कर सकते हैं। So we can reverse this change. Answer will be yes. Next है straight string to coil string. Straight string to coil string. सीधा धागा था एक, उसको कॉइल कर लिया, लपेट लिया, फिर उससे दोबारा स्ट्रेट स्ट्रिंग बना सकते हैं। यस, आंसर ऑफ दिस विल बी यस। नेक्स्ट है बर्ड टू फ्लावर। बर्ड टू फ्लावर। यस, राइट आंसर। आंसर विल बी नो, कि एक बार बर्ड से फ्लावर बन गया तो उस फ्लावर को दोबारा हम बर्ड नहीं बना सकते। नेक्स्ट है मिल्क टू पनीर। मिल्क टू पनीर। या आंसर विल बी नो। मिल्क से पनीर बना लिया, पनीर से दोबारा मिल्क नहीं बना सकते, इसलिए हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। आंसर विल बी नो। काओ डंग टू बायोगैस। काओ डंग टू बायोगैस। यस नवदीप, राइट आंसर। हरमनप्रीत, राइट आंसर। Kapish, you are giving answer, all answer yes. Let me unmute you. Wait 1 minute, wait. Where is Kapish?
Kapish, speak please. Why are you giving answer of all questions no? मैम आप सारे गाउडिंग से मैम बायोगैस बना तो सकते हैं। मैंने पूछा है क्या उसको रिवर्स कर सकते हो? क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ही नहीं पता, मैं पूछ रही हूँ कि उसको रिवर्स कर सकते हो? सारे प्रोसेस में यही बताना था कि उसको रिवर्स कर सकते हो या नहीं कर सकते। बायोगैस से दोबारा काऊ डंक बना लोगे? बताओ। क्वेश्चन सुना है पहले मैंने? आपने मेरा पहला क्वेश्चन सुना है कि क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? सीरियसली सुनो बैठ के, क्वेश्चन तो सुन लो पहले कि जो चीज हम कर रहे हैं, काऊ डंक से बायोगैस बना रहे हैं, बायोगैस से दोबारा काऊ डंक नहीं बना सकते। नेक्स्ट है स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज। स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज। रबर बैंड को स्ट्रेच करो तो क्या वो दोबारा नॉर्मल साइज में आ सकता है? यस, इट कैन बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट है सॉलिड आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम। सॉलिड आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम। यस, अगर सॉलिड आइसक्रीम है उसको मेल्ट हो गई, दोबारा से फिर फ्रिज में रख दो तो वो फिर से कोल्ड सॉलिड बन जाएगी। तो इसका भी आंसर आएगा यस। क्लियर हो गया ये सबको? चलो अभी नेक्स्ट हम ये वाला नेक्स्ट हमारा टॉपिक है could there are other ways to bring a change, कि क्या और भी कोई वेज हैं जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट में चेंज लेके आ सकते हैं। ठीक है, we all have seen the tools which are used to dig the soil, कि जो मिट्टी खोदने के लिए टूल यूज किए जाते हैं हम सब हमने देखे हैं। ये वाले जो सारे टूल्स आपने देखे होंगे ये मिट्टी खोदने के लिए यूज किए जाते हैं, डिग करने के लिए। ये वाले गार्डन में नॉर्मली होता, दिस वन है, दिस वन। ठीक है, हैव यू एवर हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल। अब इसमें देखो, अभी वुडन हैंडल होता है ये वाला, ठीक है, इसमें ये आयरन के टूल को फिक्स किया जाता है। आयरन के ब्लेड को इस वुडन के साथ फिक्स किया होता है। सबने देखे हैं? राइट, यस और नो? कि वुडन का हैंडल होता है उसको किस में फिक्स किया होता है? आयरन ब्लेड में। अब हमने ये पढ़ना है कि ये कैसे होता है। The iron blade of this tool has a ring in which wooden handle is fixed. अब सपोज करो ये वाला हमारा this one is हमारा ये वाला आयरन टूल है, ये वाला, ठीक है, this one। इसमें ये होल दिख रहा है, इस होल में हमने इस वुडन हैंडल को क्या करना है? फिक्स करना है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। जो ये रिंग का साइज होता है ये वुडन हैंडल से स्मॉल होता है, छोटा होता है। इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज व्हेन इट एक्सपेंड्स। नाउ द हैंडल इजीली फिट इनटू द रिंग्स
When the rings cool down, it contracts and fit tight on the handle. Such changes are also used for fixing the metal rim on the wooden wheel of a cart. Again, the metal rim is, मैं explain हूँ इसको, ये पढ़ के बताया मैंने अभी आपको, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये कैसी प्रोसेस होती है। देखो, ये वुडन हैंडल है, ये हमारा वो टूल है, ये इसकी होल है, इस होल में हमने इस वुडन हैंडल को फिक्स करना है, ठीक है। बट जो होल का साइज होता है ना, इस वुडन हैंडल से छोटा होता है। होल का जो साइज है इस वुडन हैंडल के साइज से छोटा होता है। फिर आप सोचोगे कि इसमें फिट कैसे आता है, तो आपने देखा होगा कि जो लोहे की शॉप्स होती हैं जहाँ पे लोहे के टूल्स बनते हैं, आयरन टूल्स बनते हैं, वहां पे क्या होता है, आयरन को पहले गर्म किया जाता है। आयरन को क्या किया जाता है, गर्म, ठीक है। गर्म किया होता है, गर्म करने से क्या होता है, आयरन एक्सपैंड हो जाती है, एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होके इसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा, एक्सपैंड हो जाती है। गर्म करते हैं तो आयरन जो है वो एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है, एक्सपैंड होके ये साइज बड़ा हो जाता है। फिर इसमें इस वुडन हैंडल को क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है। जब इसको ठंडा किया जाता है तो फिर क्या होता है, वो अगेन उसी शेप में आ जाता है। बट अब इसमें जो वुडन हैंडल हमने डाला था वो इसमें प्रॉपरली क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जो वुडन हैंडल हमने इसमें डाला था वो क्या हो जाता है, प्रॉपरली फिक्स हो जाता है, वो हिलता नहीं है उसके बाद, क्योंकि वो टाइट हो गया उसके अराउंड, तो वो उसमें टोटली क्या हो गया, फिक्स हो गया। समझ आई प्रोसेस क्या है। ये हमारा आयरन का टूल है, ये इसमें रिंग है, इसमें हमने एक वुडन के हैंडल को फिक्स करना है। वुडन का हैंडल का साइज जो है इस होल से बड़ा है, तो वो डायरेक्ट इसमें नहीं जा सकता, इसलिए क्या किया जाता है, इसको क्या करते हैं, हीट। जब हीट करते हैं तो आयरन एक्सपैंड होती है, मतलब एक्सपैंड होना मतलब फूलना, तो ये होल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा। जब ये साइज बड़ा हो गया फिर इसमें ये वुडन हैंडल को डाल देते हैं। जब वुडन हैंडल को डाल दिया फिर इसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने से वो फिर से दोबारा उसी साइज में आ जाता है, बट अब उसमें क्या फिक्स हो जाता है, फिर वुडन हैंडल फिक्स हो जाता है। समझ आया। आइसक्रीम की एग्जांपल ले लो आप, जो अब हम आइसक्रीम आप सबने देखी होगी, ठीक है। आइसक्रीम की जो स्टिक है, सपोज करो आप पहले मिल्क में आप घर पे आइसक्रीम बना रहे हो, ठीक है, कस्टर्ड वाली आइसक्रीम बना रहे हो, आपने कस्टर्ड डाल दिया, आप उसमें स्टिक को खड़ा करना चाहते हो कि वो स्टिक लगाना चाहते हो उसमें, तो जब वो मिल्क होता है, मिल्क है, वो पहले तो उसमें स्टिक नहीं खड़ेगी ये वाली, ठीक है। बट जब आप उसको फ्रिज में रख देते हो, फ्रिज में रखने से क्या होता है कि वो जब ये पूरा जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, फ्रीज होने के बाद ये स्टिक इसमें फिक्स हो जाती है ना, आइसक्रीम में जो स्टिक हमने रखी होती है वो उसमें फिक्स हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अलग अलग मटेरियल है, यहाँ पे मिल्क है, ठीक है, तो इसलिए हम वो ठंडा करके उसमें स्टिक को फंसाते हैं। तो सिमिलरली आयरन को पहले गर्म करते हैं, गर्म करके जो उसका होल है वो बड़ा हो जाता है, फिर जब उसमें वो हैंडल लगा देते हैं फिर उसको ठंडा कर देते हैं, ठंडा करके वो क्या हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और वो हैंडल उसमें फंस जाता है प्रॉपरली। समझ आया, समझ आया, राइट, यस और नो। गरम बेटा आग से, हीट, भट्टी होती है वहां पे आग जला के उसको गर्म करते हैं। So next our topic is, this was our topic, now next one is
ऐसे ये वाला टॉपिक है, ठीक है। जो व्हील्स होते हैं ना, वुडन के व्हील्स होते हैं, लकड़ी के, ये वाला जो हमारा वुडन व्हील है, ठीक है, इसके ऊपर ये आयरन का रिम लगाना होता है, मतलब इसके अराउंड आयरन लगानी होती है। बट ये आयरन रिम का जो साइज होता है इस वुडन व्हील से छोटा होता है, कि इसके ऊपर नहीं जाती वो। बट फिर वो क्या करते हैं, पहले इस आयरन रिम को क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो इसका साइज बड़ा हो जाता है। जब इसका साइज बड़ा हो जाता है तो ये उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं, फिर उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, पानी डाल के वो ठंडा हो जाता है, ठंडे होने से वो उसके ऊपर वुडन व्हील के ऊपर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। समझ आया ये वाला, कि ये वुडन व्हील है, लकड़ी का व्हील है, इसके ऊपर हमने ये आयरन का रिम चढ़ाना था। बट आयरन रिम का जो साइज है वो छोटा है, तो उसको गर्म करते हैं, साइज बड़ा हो जाता है, तो उसके ऊपर फिक्स हो जाता है। जब वो उसके ऊपर फिक्स हो गया, फिर उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, पानी, पानी डाल के ठंडा कर देते हैं, तो वो उसके ऊपर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अब नेक्स्ट है, when we heat water in a pan, when we heat water in a pan, it begins to boil after some time, कि जब हम पानी को गर्म करते हैं किसी पैन में तो वो बॉयल करना शुरू हो जाता है कुछ समय के बाद। if we continue to heat further, the quantity of water in the pan begin to decrease, कि अगर हम उसको कंटिन्यूसली हीट करते रहेंगे तो पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, मतलब डिक्रीज। द वाटर चेंजेस इनटू वेपर, भाप निकलनी शुरू हो जाती है उसमें से, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय वाले उस बर्तन को अगर प्लेट से कवर कर दो, तो उस जब हम उस प्लेट को उठाते हैं तो उसके पीछे वाटर ड्रॉप्स होती हैं। कभी नोटिस किया ये चीज, कि कभी किसी गर्म चीज के ऊपर ढक्कन रख दो, फिर जब हम उस ढक्कन को उठाते हैं तो उस ढक्कन के पीछे पानी की ड्रॉप्स होती हैं। वो क्यों होता है, क्यों होता है वो, बिकॉज कि जो पानी के वेपर बनते हैं, वेपर जो उस ढक्कन के साथ टच करते हैं, उस कवर के साथ टच करते हैं, तो वो ठंडे हो जाते हैं। वेपर्स ठंडे होके क्या बन जाते हैं, फिर से वाटर, लिक्विड वाटर बन जाते हैं। समझ आया, कि जो पानी गर्म हो रहा था उसके वेपर बने, वेपर जब ढक्कन के साथ जग के लगेंगे, ढक्कन का टेम्परेचर कम होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होके वो पानी में दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं। We all have noticed melting of ice. Ice melt when it is heated. Ice melt होती है जब हम उसको गर्म करते हैं, yes or no? What does it change into? Is it possible to change the water back into ice? क्या ये पॉसिबल है कि वाटर से दोबारा आइस बना लो, एक बार आइस को मेल्ट किया तो वो वाटर बन जाएगी, ठीक है, वाटर को दोबारा से वो करो तो वो क्या बन जाएगी, फ्रीज करो तो वो आइस बन जाएगी। तो ये रिवर्सिबल चेंज हुआ कि इरिवर्सिबल चेंज हुआ? इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? Yes, it is a reversible change. Now, next activity is take a small candle and measure its length with a scale. एक स्मॉल कैंडल लो, उसकी लेंथ को मेजर करो विद स्केल। नाउ फिक्स इट इट सुटेबल प्लेस एंड लाइट, फिर उसमें उसको बर्न करना शुरू कर दो, जला दो उसको,
It burn for some time. Now blow out the candle. फिर उसको थोड़े टाइम बाद बुझा दो and measure its length again. तो उसकी लेंथ चेंज होएगी कैंडल की कि नहीं होएगी थोड़ा टाइम बर्न होने के बाद? यस। क्यों होती है उसकी लेंथ चेंज? क्यों होती है उसकी लेंथ चेंज? क्योंकि जो वैक्स होती है वो मेल्ट हो जाती है। वैक्स है वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। एक बार वो वैक्स मेल्ट हो गई, कर सकते हैं बेटा। आप वैक्स को मेल्ट करो, फिर उसको ठंडी कर दो तो वो फिर से वैक्स बन जाती है। वैक्स को मेल्ट कर दो, फिर इसको ठंडा कर दो तो वो फिर से वैक्स बन जाती है। आपने कैंडल के नीचे देखा होगा ना कि जब वैक्स जो है वो मेल्ट हो के नीचे गिरती है तो वहां पे वो दोबारा से क्या हो जाती है? दोबारा सॉलिड बन जाती है। So we can reverse. Waxing of melt is a reversible change. पर हम उसकी लेंथ को नहीं चेंज कर सकते। कैंडल की लेंथ जो एक बार कम हो गई उसको दोबारा उसमें फिक्स नहीं कर सकते, बट वैक्स को मेल्ट करके दोबारा से ठंडा कर सकते हैं। लेंथ नहीं चेंज कर सकते। अब आप मुझे बताओ कि जब आप अगरबत्ती विद इंसेंस स्टिक क्या होती है? अगरबत्ती। ठीक है, जब हम अगरबत्ती को बर्न करते हैं, वेट टिल इट बर्न अवे कंप्लीटली, व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक? द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। जब हम किसी स्टिक को बर्न करते हैं, इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं, तो कोई न्यू मटेरियल प्रोड्यूस होता है। यस, धुआं निकलता है। और क्या बनता है? एक तो धुआं निकला, और क्या बन जाता है? ऐश। वेरी गुड। उसके नीचे जो ब्लैक ऐश होती है, ऐश एंड प्लेजेंट स्मेल आती है। तो उसके बर्न होने से एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? उसके बर्न होने से एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। सिमिलरली जब आप पेपर को बर्न करते हो, तो पेपर को बर्न करने से क्या होता है? पेपर को बर्न करने से क्या होता है? पेपर को बर्न करते हो तो क्या होता है? व्हेन वी बर्न अ पेपर, ऐश बनती है और धुआं निकलता है, गैस प्रोड्यूस होती है। वो उसको धुआं नहीं कहेंगे हम, उसको हम गैस कहेंगे। गैस प्रोड्यूस होती है और ऐश, तो उसमें भी पेपर बर्न हुआ, वो चेंज हुआ उसमें, तो वो क्या बन जाता है? न्यू सब्सटेंस बन गया। न्यू सब्सटेंस बन गया ना वो भी। जब हम नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब हम मिल्क में लेमन जूस डालते हैं, तो क्या बनता है फिर? पनीर। एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ।
एक न्यू सब्सटेंस हुआ, और जब आप, अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब आप बैलून में हवा भरते हो, बैलून में एयर फिल करते हो, तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है? बैलून में एयर फिल करोगे, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, कोई नई चीज बनी? नो, वो तो बैलून था पहले भी, बैलून ही रहेगा, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ। ऐसे ही जब आप कपड़ों को, यस, जब आप कपड़ों को गीला कर देते हो, वेट कर देते हो, तो कपड़ों में चेंज तो आता है ना, पर क्या उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है? देयर इज अ चेंज, हमने उसको ड्राई से वेट कर दिया, क्या कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ? नो, कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं फॉर्म होता। तो अब हमने इस सारी डिस्कशन से क्या सीखा है? क्या सीखा कि दैट चेंज in which no new substance form, in which no new substance form, उनको कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। समझ आया कि जब चेंज हो और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो, तो वो चेंज कौन से होते हैं? फिजिकल चेंज। और नेक्स्ट, दैट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जिनमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उनको कौन से चेंज कहते हैं? केमिकल चेंज। कौन से चेंज कहते हैं? केमिकल चेंज। समझ आया कि केमिकल चेंज वो होते हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जैसे हम किसी चीज को बर्न करते हैं या मिल्क से पनीर बना लेते हैं, ठीक है, वो सारे चेंज जो है केमिकल चेंज हैं। बट जो चेंज जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जैसे बैलून में एयर फिल करना, ठीक है, अगर आप कागज से प्लेन बना लो, पेपर से प्लेन बना लो, तो पेपर ही रहा ना, कोई पेपर से कुछ और नई चीज तो नहीं बनी, ठीक है तो फिर भी पेपर ही है, ठीक है, तो वो कौन से चेंज हो जाएंगे? फिजिकल चेंज। नाउ योर होमवर्क इज राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ, योर होमवर्क इज 5 एग्जाम्पल्स। ठीक है, 5 एग्जाम्पल